हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। आज हमारे साथ मौजूद प्रभा जी हैं जो कि आईसीडीएस में कार्यरत हैं। आपको बता दें, हम अपने चैनल पर लगातार सरकार के तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी स्कीम चल रहा है, जो भी योजनाएँ चल रही हैं, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, जिसके बारे में आपको विस्तार से प्रभा जी आपको बताएं और आपने उस वीडियो को बहुत सारा लाइक किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो बिहार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा ये योजना है, उस योजना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे प्रभा जी। तो आइए जानते हैं हम इन्हीं से, जो बिहार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा परवरिश योजना है, ये क्या है, कौन से लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, कितना पैसा मिलता है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो क्या है और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, सारा कुछ विस्तार से डिटेल से बताएंगे प्रभा जी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल में प्रभा जी का। आइए हम जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रभा नबीनगर औरंगाबाद बिहार में महिला पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को परवरिश योजना के बारे में बताऊंगी, जो कि बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। परवरिश योजना वैसे बच्चों को और अभिभावक को लाभ मिलता है जो अनाथ होते हैं या फिर जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया हो या HIV पॉजिटिव हो या फिर उनके अभिभावक को HIV पॉजिटिव हो गए हों या कुष्ठ रोग से पीड़ित हों, तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है यह भी जान लेते हैं। तो बिहार सरकार का उद्देश्य यह है कि ऐसे बच्चे जो अनाथालय में रहते हैं, तो अनाथालय में रहने वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे को ही मिलेगा जो अनाथ हैं और किसी नातेदार या रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हों और जो परवरिश कर रहा हो उसको प्रति माह 1000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से तब तक दिया जाता है जब तक बच्चे का उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाता है। यानी 18 वर्ष के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बच्चे का उम्र जो भी हो, जब उसके माता पिता की मृत्यु हो रही है उस समय बच्चे का उम्र जो भी हो, लेकिन 18 वर्ष नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष हो गया हो तो उस स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा। वही शर्त कुष्ठ रोग से संबंधित भी है। यदि बच्चा कुष्ठ रोग से पीड़ित है और उसका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है तो उस स्थिति में भी प्रति माह 1000 रुपये की राशि तब तक दी जाएगी जब तक उसका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ हो। यही शर्त HIV पॉजिटिव की स्थिति में भी है। अगर बच्चा HIV पॉजिटिव हो गया हो तो भी उसे 18 वर्ष की उम्र तक इसका लाभ दिया जाएगा। वो खाते में ही दिया जाता है, डायरेक्ट खाते में दिया जाता है। और यदि बच्चे के माता पिता में से किसी एक को या दोनों को कुष्ठ रोग हो गया हो या HIV पॉजिटिव हो तो इस स्थिति में भी 1000 रुपये की राशि अभिभावक को, यानी जो परवरिश कर रहे हैं, तो उन्हें दिया जाएगा। अगर बच्चा या माता पिता में से कोई कुष्ठ रोगी हो तो इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता तभी है जब बच्चा अनाथ है, बिल्कुल अनाथ है, यानी माता पिता दोनों नहीं हैं। और कुष्ठ रोग या HIV पॉजिटिव की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस उसमें प्रमाण पत्र, चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि वो प्रमाणित होना चाहिए कि बच्चे को या उसके माता पिता में से किसी एक को या दोनों को कुष्ठ रोग है या HIV पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में लाभ दिया जाता है ताकि बच्चे का परवरिश अच्छे से किया जा सके। और इसमें ये भी बता दीजिए, जो आवेदन करना है वो कैसे करना है और कौन कौन से दस्तावेज इसके साथ संलग्न करना है, उसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। तो ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हो, ये 6 पन्ने का फॉर्म है। ये कहाँ पर मिलेगा और इसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो भी आप जानेंगे। प्रभा जी से बताइए इसके बारे में। आवेदन भरना है परवरिश योजना के लिए तो वो आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जो मिलेगा इसमें क्या क्या पेपर लगेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो परवरिशकर्ता का फ़ोटो और बच्चे का फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ताकि पता चले कि बच्चे का उम्र 18 साल कब होगा और अभी वर्तमान में उसका क्या उम्र है। जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ बच्चे का और परवरिशकर्ता का आधार कार्ड भी लगाना आवश्यक होता है। और यदि बच्चा अनाथ है, यानी माता पिता दोनों नहीं हैं, उस स्थिति में परवरिश योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। और यदि बच्चा कुष्ठ रोग से पीड़ित है या फिर माता पिता दोनों को कुष्ठ रोग है या फिर किसी एक को भी कुष्ठ रोग है और HIV पॉजिटिव हैं, तो उस स्थिति में चिकित्सक द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
लगाना अनिवार्य होगा। उस स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। अनाथ बच्चे का जो परवरिश कर रहे हैं उस स्थिति में बीपीएल में नाम होना अनिवार्य है। बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए, और अगर बीपीएल सूची में नाम नहीं है और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह देखा जाता है कि जो परवरिश कर रहे हैं उनका आय 60,000 रुपये वार्षिक से अधिक ना हो। इसके लिए आप आय प्रमाण पत्र बना करके और जमा कर सकते हैं आवेदन के साथ। अब मैम आप ये बताइएगा, ये जो फॉर्म में आपने बताया कि जो दस्तावेज लगेंगे वो ये फॉर्म भर करके सारा दस्तावेज फिल करके कहाँ पे इसको सबमिट करना होगा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये फॉर्म पूरी तरह से भरकर और जो पेपर मैंने बताया उन सभी पेपर को इंक्लूड कर आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करना होता है। आंगनबाड़ी सेविका इसको सत्यापित कर बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेंगी। फिर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसको सत्यापित करके अनुशंसा करती हैं अनुमंडल पदाधिकारी के पास। अनुमंडल पदाधिकारी इसकी स्वीकृति बाल संरक्षण इकाई को देते हैं और वहाँ से ये ऑनलाइन होता है। जब वहाँ से ऑनलाइन होता है तो फिर विभाग इसे लाभ के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की राशि ज्वाइंट खाते में दे दी जाती है। तो इसके लिए जो खाता है वो ज्वाइंट होना अनिवार्य है? बिल्कुल ज्वाइंट होना अनिवार्य है, परवरिशकर्ता और बच्चे के नाम से। हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे एरिया से भी बिलोंग करते हैं जो कि रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनके आसपास गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है क्या ये फॉर्म को फिल करके वहां भी दे सकते हैं, या फिर इसके लिए उनको आईसीडीएस के कार्यालय ब्लॉक विजिट करना पड़ेगा? इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा कर सकते हैं, और यदि HIV पॉजिटिव कोई महिला हो या पुरुष हो और वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस बात को वो गुप्त रखें, यानी किसी को बहुत सारा केस होता है ना कि HIV पॉजिटिव है और बताना नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में वैसे लोग सीधे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ आवेदन कर सकते हैं और ब्लॉक में जाना पड़ेगा। हाँ, बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क करना होगा। अगर उस सेविका को नहीं बताना चाहते हैं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका को नहीं बताना चाहते हैं या फिर क्षेत्र में नहीं बताना चाहते हैं, तो ठीक है, उस स्थिति में अगर आप चाहें तो सीधे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास भेज सकते हैं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सीधे अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ अनुशंसा कर देती हैं और वहाँ से फिर वो स्वीकृत हो जाता है, बाल संरक्षण इकाई में भेज। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ उनमें से बड़े लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी चलाया जा रहा है स्कीम है या योजना है, इस योजना का लाभ उन्हें लेने के लिए कहीं पैसे देने पड़ते हैं। जिस प्रकार से दाखिल खारिज के लिए वो कर्मचारी के पास जाते हैं, वहाँ पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तो आप क्लियर कर देंगे यहाँ इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या कोई पैसा भी लगता है इसमें या फिर बिल्कुल फ्री है? ये बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई पैसा मांगता है तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप बड़े ही आसानी के साथ जिस तरह से मैम ने आपको बताया आवेदन दे सकते हैं। यदि कोई पैसा मांग रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं? अगर कोई सेविका आंगनबाड़ी सेविका है या फिर आईसीडीएस के कार्यालय में जाते हैं, कोई अधिकारी अगर ऐसे लोग से जो कि इस योजना का पात्रता रखते हैं उनसे अगर पैसे मांगते हैं तो उसकी शिकायत सूचना कहाँ दे सकते हैं जो कि उनकी बातों को सुने? बाल विकास परियोजना कार्यालय में दे सकते हैं जी। तो आपने जाना कि इस योजना के लिए कोई सा भी आपको पैसा नहीं देना है, कहीं पर भी 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। अगर कोई दलाल आपसे पैसे भी मांग रहा है तो आपको नहीं देना, और बिंदास आप जाइए। अगर आपके आसपास, आपके समाज में, आपके अगल बगल या आपके रिलेशनशिप में कोई भी इस रोग से ग्रसित है या किसी भी अनाथ बच्चे का कोई परवरिश कर रहा है तो आप उसको इस योजना के बारे में बताइए, या आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस योजना के बारे में। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, आवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है क्योंकि ये बिहार सरकार का योजना है। आवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है और सरकारी बैंक में यानी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही अकाउंट खुलवाना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जी। एक आवश्यक जानकारी मैं देना चाहूँगी परवरिश योजना से संबंधित। जैसा कि अभी मैं बताई थी कि परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है, लेकिन कई केस ऐसे भी आते हैं कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस स्थिति में लाभ कैसे मिलेगा? तो इसके लिए मैं यह क्लियर करना चाहूँगी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए जिस विद्यालय में बच्चा नामांकित है, जहाँ बच्चे का नाम लिखा हुआ है और जहाँ वो पढ़ाई कर रहा है, वहाँ के प्रधानाध्यापक प्रमाणित करके दे देंगे जन्म तिथि क्या अंकित है विद्यालय में और बच्चा का क्या नाम है, यानी नाम, जन्म तिथि और किस वर्ग में पढ़ रहा है। यदि प्रधानाध्यापक यह प्रमाणित करके दे देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के जगह पर इसकी भी मान्यता होती है, यानी यह भी चलेगा अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। परवरिश योजना का लाभ लेने से संबंधित एक आवश्यक जानकारी मैं देना चाहूँगी, वो यह है कि यदि बच्चा अनाथ नहीं है और
कुष्ठ रोग से पीड़ित है या अभिभावक कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं या HIV पॉजिटिव हैं, तो उस स्थिति में BPL सूची में नाम होना ज़रूरी नहीं है। यानी BPL सूची में नाम होना तभी ज़रूरी है जब बच्चा अनाथ है, यानी उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, और यदि बच्चे को या उसके अभिभावक को कुष्ठ रोग हो गया हो या फिर HIV पॉजिटिव हो, तो उस स्थिति में ना तो BPL सूची में नाम होना ज़रूरी है, आय प्रमाण पत्र की भी अनिवार्यता नहीं है। जो मैं बताई थी कि अधिकतम 60,000 रुपये तक का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक था तब जब बच्चा अनाथ था, और यदि HIV पॉजिटिव है या कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो आय प्रमाण पत्र की भी अनिवार्यता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा मैम का, जो कि ICDS में कार्यरत हैं। इन्होंने आपको बताया बिहार सरकार के तरफ से चलाया जा रहा इस योजना के बारे में, जो कि परवरिश योजना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर आपके समाज में कोई भी इस योजना का पात्रता है, चाहे कोई कुष्ठ रोग से ग्रसित हो या फिर कोई HIV से ग्रसित हो या कोई अनाथ बच्चा का परवरिश कर रहा हो, तो उसे भी इस योजना के बारे में जानकारी दीजिए या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो पिछले वीडियो में प्रभा जी ने बताया था आप लोगों को प्रधानमंत्री के तरफ से चलाया जा रहा एक योजना के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना था, और इस वीडियो में आपने जाना बिहार सरकार के तरफ से चलाया जा रहा परवरिश योजना के बारे में। इस योजना के बारे में और भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो प्रभा जी आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।